विराट रूप के दर्शन ने अर्जुन के अंतःकरण को झकझोर दिया है। उसके भीतर भय, विस्मय और भक्ति की तीव्र तरंगे उठ रही है। और अब इस अंतिम चरण में श्री कृष्ण उस भय को शांत करने, उस हृदय को आश्रय देने और उस आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अपने मूल सौम्य स्वरूप में लौटते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहाँ भगवान हमें याद दिलाते हैं कि उनकी शक्ति जितनी व्यापक है, उनकी करुणा उससे भी अधिक विशाल है। जो रूप अर्जुन को भयभीत कर रहा था, वह अब पीछे हटता है और सामने आता है वही प्रिय, आत्मीय और शांति संवेदनशील कृष्ण, जिनसे संवाद सहज है, स्नेह सहज है और भक्ति भी सहज है। आज की दुनिया, जहाँ युवा मन बार बार जीवन के विराट और भयानक पक्षों से डरता है, भविष्य की अनिश्चितता, आत्मसंदेह या अस्तित्व के प्रश्नों से जूझता है, वहाँ इन श्लोकों में एक दिव्य आश्वासन छिपा है। ईश्वर अंततः प्रेम ही है। ईश्वर अंततः तुम्हारे भीतर ही है और उस तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें कैसे जाना जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। यह केवल योग की जटिल विधियां नहीं, ना ही केवल ज्ञान की ऊंचाइयां, बल्कि सरल, निष्काम, एकनिष्ठ भक्ति ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रं मेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस भयंकर रूप को देखकर तुम व्यथित या भ्रमित मत हो। भय छोड़ो और प्रसन्नचित होकर अब मेरा वही शांत स्वरूप फिर से देखो। भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हैं। माते व्यथा अर्थात यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो कभी परम सत्य के विराट रूप से विचलित हो जाती है। भगवान बता रहे हैं कि उनका रूप भले ही काल जैसा लगे, पर वह भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, जागरण लाने के लिए है। अब वे पुनः अपने सगुण, सौम्य, साकार रूप में लौटते हैं, जो भक्ति के लिए उपयुक्त है। जब भी भय से सामना हो, भगवान का स्मरण करो। उनका सौम्य रूप सदा शरण देने को तत्पर है। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर वासुदेव ने अर्जुन को अपना मूल रूप दिखाया और उसे सांत्वना दी। फिर भगवान ने पुनः अपना सौम्य स्वरूप धारण किया। यह दृश्य अत्यंत भावुक है, जहाँ विराट ईश्वर प्रेममय भगवान बन जाते हैं। यह वही बिंदु है जहाँ रौद्रता करुणा में परिवर्तित होती है। भगवान का यह सौम्य स्वरूप अनुग्रह और आश्रय का प्रतीक है। यही वह रूप है जिसे भक्त अपने हृदय में धारण करते हैं। वह रूप जो डराता नहीं बल्कि अपनाता है। ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप उनका करुणामय भाव है। जब भी डरो, उस सौम्यता की शरण लो।
अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानव रूप को देखकर अब मैं शांत हूँ और मेरा मन स्थिर होकर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया है। यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति स्थिर हो गई है। विराट का दर्शन जितना चौंकाने वाला था, यह सौम्य रूप उतना ही आत्मा को संबल देने वाला है। सचेतः अब चित्त संतुलित है। यह उस साधक की स्थिति है जिसने भय रूपी अग्नि में अपने अहंकार को जला दिया और अब शांति की छाया में बैठा है। जब आत्मा ईश्वर के सगुण रूप से जुड़ती है, तब वही उसकी प्रकृति हो जाती है। भगवान के सौम्य रूप में चित्त की स्थिरता और आत्मा की मुक्ति दोनों छिपे हैं। उसी का आश्रय लो। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। भगवान ने कहा, यह जो मेरा रूप तुमने देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की निरंतर कामना करते हैं। भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जो उसे मिला है वह केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में मिला है। सुदुर्दर्शम, इसका अर्थ है कि यह रूप किसी याचना, तप या साधना से भी सहज उपलब्ध नहीं होता। यह भगवान की कृपा का परिणाम है। देवताओं के लिए भी यह दर्शन दुर्लभ है और यही अर्जुन की भक्ति की गहराई को सिद्ध करता है। जो अनंत और दुर्लभ है वह तब सुलभ होता है जब हृदय भक्ति और समर्पण से भरा हो। नाहं वेदेन तपसा न दानेन चिज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। मुझे ना तो वेदों के अध्ययन से, ना कठोर तप से, ना दान से और ना यज्ञों से इस रूप में देखा जा सकता है जैसा तुमने मुझे देखा है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका यह दिव्य स्वरूप केवल बाह्य कर्मों से नहीं मिलता, उसमें भीतर की शुद्ध भावना और निष्काम भक्ति होनी चाहिए। यह श्लोक उस भाव को स्थापित करता है जो उपनिषदों में वर्णित है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, अर्थात आत्मा ना प्रवचन से, ना शास्त्र से, बल्कि जिसके प्रति वह प्रकट होता है उसी को मिलता है। साधन आवश्यक है पर भाव प्रधान है। शुद्ध प्रेम और सच्चा समर्पण ही भगवान के साक्षात्कार का द्वार खोलते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और तत्व से अनुभूत होकर प्राप्त किया जा सकता हूँ। यह श्लोक श्री कृष्ण के उपदेश का सार है। भक्त्या तव अनन्यः, अर्थात वह भक्ति
जिसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना द्वैत हो। यह अनन्यता ही वह दृष्टि देती है जिससे भगवान का तत्व समझा जा सकता है। प्रविष्टुम यानी भगवान में प्रवेश कर जाना, आत्मा का भ्रम से पूर्ण एकत्व। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। सभी साधनों का सार एक ही है, अनन्य भक्ति। जब मन केवल उसी में रमा हो, तभी परमात्मा के तत्व में प्रवेश संभव है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम मानता है, मेरा भक्त है, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है और जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित है, वही मुझे प्राप्त करता है। यह श्लोक भगवत गीता का अंतिम मार्गदर्शन है। भगवान 4 गुणों की बात करते हैं। मत कर्मकृत यानी जो ईश्वर के लिए कर्म करता है। मत परमः यानी जो भगवान को ही परम मानता है। संगवर्जितः जो आसक्ति से रहित है। निर्वैरः सर्वभूतेषु जो किसी से द्वेष नहीं करता। इन गुणों का समावेश भक्ति को पूर्ण बनाता है। यह केवल बाहरी आचरण नहीं, आंतरिक अवस्था है, जहाँ जीवन का हर क्षण प्रभु की सेवा और समर्पण में लीन होता है। जो प्रेम पूर्वक कर्म करे, सबको अपना माने, ईश्वर को ही सर्वोच्च माने, वही जीवन में ईश्वर को साक्षात प्राप्त करता है। इन अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण ने स्वयं उद्घोष किया कि वे उसे ही प्राप्त होते हैं जो मुझसे प्रेम करता है, मुझे भजता है, मेरे लिए कार्य करता है और सब बंधनों को त्याग कर केवल मुझे समर्पित होता है। यह संदेश जितना सरल है, उतना ही गहन भी। भक्ति कोई औपचारिक क्रिया नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। यह तो हृदय की वह अवस्था है जहाँ हम हर कार्य, हर विचार, हर भावना को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो द्वेष रहित है, सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, मुझ में लीन है, मुझसे प्रेम करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। यह भक्ति किसी विशेष योग्यता की मांग नहीं करती। यह केवल सच्चे प्रेम और सच्चे समर्पण की मांग करती है। आज के युवा जो जटिल साधनों से दूर है, उनके लिए यह मार्ग एक प्रकाश स्तंभ है। यह बताता है कि तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस अपने हृदय को ईश्वर की ओर मोड़ना है। यही है भगवत गीता का अंतिम उद्घोष। इस अध्याय में भक्ति ही वह सेतु है जो आत्मा को भ्रम से जोड़ता है, और प्रेम ही वह चाबी है जिससे ईश्वर का हृदय खोला जा सकता है। जय श्री कृष्ण।